तमाम राज्यों में बिजली का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसका असर सीधा सीधा अब दिल्ली पर भी पड़ सकता है। तो मेन रीजन क्या है, विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल अंजू, सबसे बड़ी बात यह है कि कोयले की कमी की वजह से देश के कई राज्यों में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि इसकी आज जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी महसूस हो रही है। हम सब जानते हैं कि जो देश का राजधानी है वो दिल्ली है, और दिल्ली एक ऐसा राजधानी है, दिल्ली एक राजधानी के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ पे सीएम भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा की सीट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री की योजना और मुख्यमंत्री की परियोजना के अंतर्गत जो है 300 यूनिट के करीब जो है बिजली मुफ्त दी जाती है। जी हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की सबसे बड़ी यूनिट जो 300 यूनिट जो फ्री दी जाती है, इसके मध्यस्थता को अगर देखा जाए तो बिजली के भंडारण में कहीं ना कहीं इसका कमी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिजली की जो कमी है उसका भंडारण जो है उन्नत किस्म से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से थर्मल स्कैनिंग तथा विभिन्न समस्याओं को लेकर के, अगर बढ़ती जनसंख्या को लेकर के देखा जाए तो जनसंख्या एक तरफ दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या, अगर देश की जनसंख्या को देखा जाए तो देश की जनसंख्या तथा दिल्ली की जनसंख्या दोनों की जनसंख्या जो है इक्वल। अगर हम जानते हैं कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वो सबसे नंबर 1 पे है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक राज्य तो है बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली है देश की राजधानी, और देश की राजधानी होते हुए एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे एक मुख्यमंत्री भी। मुख्यमंत्री की योजना तथा परियोजना के आधार पर अगर देखा जाए तो दिल्ली की बिजली की जो कटौती है उसका ठीक तरीके से भंडारण जो है नहीं हो पा रहा है जी। और कहीं ना कहीं जो ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको अंजू एक बहुत ही बड़ी पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ कि साधना प्लस के दर्शकों को मैं ये बात बता दूं कि जो 300 यूनिट बिजली जो फ्री दी जाती है, इसके लिहाजा जो है लोग भी लापरवाह हो गए हैं। एक कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या, एक तरफ बढ़ती जनसंख्या, दूसरी तरफ जो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री, और तीसरी मुद्दे की बात करें तो लोगों की लापरवाही। ये तीनों जो है एक ही बॉन्डिंग पे, एक ही इक्वलता की आधारभूत संरचना को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से अगर बिजली की कटौती को देखी जाए तो बिजली का भंडारण अगर उन्नत किस्म की अगर भंडारण नहीं किया जाएगा तो ये समस्या हमारे साथ आ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि दिल्ली जो है मेट्रो सिटी है, और कोलकाता के बाद दिल्ली में ही मेट्रो लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो सिटी होने के बावजूद जो प्रदेश अगर मेट्रो सिटी बन गया है उसमें जो है बिजली का जो है 3 से 4% अतिरिक्त खर्चा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो जितने रिएक्टर लगाए गए हैं, राजधानी है, देश की राजधानी सिक्योर करने के लिए परमाणु रिएक्टर तथा विभिन्न प्रकार के जो है उपकरण को लगाया गया है ताकि राजधानी को जो है सुरक्षित की जाए। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक इसी दिल्ली में ही बैठते हैं और सबका दफ्तर जो है यहीं पे है। और कहीं ना कहीं दफ्तर होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो लोगों की जनसंख्या और दूसरी तरफ बिजली की उपयोगिता दोनों को दर्शाता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से है कि हालांकि दिल्ली की बात की जाए, पूरी दिल्ली में जो है 6 बिजली प्लांट है। 6 बिजली प्लांट ये दिल्ली की बिजली को सप्लाई करता है, जिसमें से 4 बिजली प्लांट जो है वो गैस के माध्यम से चलता है, और 2 बिजली प्लांट जो है वो कोयला के माध्यम से चलता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये कोयला जो सप्लाई आता है वो सबसे बड़ा मात्रा जो है झारखंड और उड़ीसा से उसका जो है सभी देश के विभिन्न प्रांतों में भिजवाया जाता है, जिसकी वजह से देश का जो बिजली की जो प्रक्रिया है वो समांतर रूप से एक श्रेणी में रहती है। हालांकि इसकी प्रक्रिया अगर देखी जाए तो दिल्ली की बिजली और दिल्ली की बिजली की उपयोगिता, अगर हम थोड़ा बहुत आंकड़ों की बात करें, दिल्ली में अगर बिजली की आंकड़ों की बात करें तो अगर हम 2019 के अप्रैल महीने से लेकर के अगर आज की बात करें तो 5 साल यानी 2021 के अप्रैल पावर ग्रिड 4372 मेगावाट, और इस साल 28 अप्रैल को 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि इसकी उपयोगिता जो है बढ़ती जनसंख्या के आधार से पहुंच रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में बैठना और दिल्ली में रहना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1 सेकंड अगर बिजली यहाँ से जाती है तो इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तमाम जो सेवाएं जो है बाधित हो जाती है, हॉस्पिटल, रोड, मेट्रो और रेलवे संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसकी खमियाजा जो है दिल्ली की जनता तथा दिल्ली वासियों, हालांकि इसकी अगर बात की जाए बिजली की समस्या को लेकर के देश के विभिन्न कोने में जो प्रदेश जो है अगर झारखंड और उड़ीसा से सटे नहीं है, उस प्रदेश में जो है बिजली की समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका कोयला का जो खदान है, कोयले की जो भंडारण है, वो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के पास, जैसे दिल्ली या दिल्ली से सटे इलाकों में जो भंडारण की जो व्यवस्था है वो बहुत ही कम है, जिसकी आधारभूत संरचना को अगर देखा जाए तो इसकी विनियमितता जो है इसके निश्चित समानांतर श्रेणी को नहीं दर्शाता है, जिसके आधार पर अगर देखा जाए तो बिजली की कटौती तथा बिजली की मापक उपदंडों का जो भी प्रक्रिया तथा जो भी भंडारण की उपयोगिता क्षमता को दर्शाता है, इसका नहीं निर्यात किया जा सकता है। अंजू,
जी दीपक जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बत्ती गुल होने का मामला अब हर रोज सामने आ रहा है, लेकिन इसी तरह से बत्ती गुल होने का मामला सामने आता रहा तो अस्पताल और मेट्रो का जो संचालन है वो किस तरीके से होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार का जो प्लान है वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, लेकिन इसके चलते पहले ही उन्होंने केंद्र सरकार को खत लिख दिया है। दीपक जी। जी बिल्कुल अंजू, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी और यहाँ पे 24/7 24 घंटे जो है बिजली होती है। 1 सेकंड की बिजली में कटौती नहीं की जाती है। लिहाजा केजरीवाल सरकार के पहले कांग्रेस सरकार में रही, केजरीवाल सरकार में रही, लेकिन यहाँ पे बिजली की समस्या सदियों से नहीं रही है। यहाँ पे जो भी सरकार आई है वो बिजली के प्रति काम अपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली की अगर कमी अगर ऐसे ही रही तो मेट्रो के जो पहिए हैं वो खोल सकते हैं। अगर मेट्रो की पहिए हॉस्पिटल, और एक तरफ देखा जाए कि 2 तरीके को दर्शाता है। अगर एक माध्यम की बात की जाए तो एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। अगर सघन माध्यम में बिजली की गोपनीयता को दर्शाए, बिजली की उत्पादकता को दर्शाए, तो बिजली की उत्पादकता जो है उसके एनटीपीसी तथा संचालन तथा विभिन्न प्रकार की कंपनी तथा उसके समानांतर समन्वय के प्रति अस्पर्धा को दर्शाता है। लेकिन इसकी जो समानांतर प्रक्रिया है इसके आवश्यक रूपों को नहीं दर्शाता है, जिसके बदौलत उसका कार्य करने की क्षमता तथा निर्गत अनुयायियों को संबंधित संदर्भ रूप से रखने की मानकता को नहीं दर्शाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अव्ययों की जो गुणवत्ता है वो बिजली की ग्रेडिंग तथा लोगों से जुड़ी समस्या को समानांतर श्रेणी में नहीं रख करके इसका प्रतिपादन करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोयला की जो भंडारण है, कोयला की जो उत्पत्ति है और कोयला का जो संरक्षण करने की जो विधि व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और देश के पास जो है, देश के विभिन्न राज्यों के पास जो है उतने उन्नत किस्म से जो है डेवलप नहीं है, जिसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर इसी तरीके से अगर स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में मेट्रो के पहिए रुक सकते हैं। मेट्रो पे काफी असर पड़ेगा, रेलवे पे काफी असर पड़ेगा, हॉस्पिटल पे काफी असर पड़ेगा। एक तरफ जो है बढ़ती हुई जनसंख्या पे असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अंशु ये भी है कि एक तरफ बिजली की संकट, दूसरी तरफ कोरोना का संकट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अगर हॉस्पिटल में ऐसे ही अगर कोरोना की संख्या बढ़ती गई तो हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए सारी विधि व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अलग अलग कैंप भी बनाना पड़ेगा, अगर क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कोरोना की संख्या काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से अलग अलग जो है स्कूलों और अलग अलग सामुदायिक भवनों में जो है कोविड सेंटर बनाए गए थे, वहां पे जो है इलाज किया जाता था, वहां पे बिजली पानी की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि पुराने जगह पे जहाँ पे बिजली का कनेक्शन है वहां पे अगर बिजली 24 घंटा नहीं पहुंच पाएगी तो क्या नए जगह पे बिजली पहुंचाने में बहुत बड़ी विफलता का सामना करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं जो है आम जनता के लिए अभिशाप है। जी दीपक जी, कहीं ना कहीं देखा जाए कि ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं बिजली की कमी कोयले की वजह है। तो अब कोयले की वजह है तो इसको लेकर मेगा प्लान क्या तैयार कर रही है दिल्ली सरकार? देखिए मेगा प्लांट की अगर बात करें तो मेगा प्लांट जो सरकार जो तय की थी, सरकार की विनियमितता तथा उसके ऊर्जा की संरक्षण की जो उत्पादनता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे बीजेपी केंद्र शासित राज्य है, जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेशों में बिजली की कमी है लेकिन उतना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह क्योंकि बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में कहीं बिजली फ्री तथा बिजली की अनुपलब्धता तथा उसके समानांतर के प्रतिक्रियाओं को नहीं दर्शाया है। हालांकि अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को नहीं बताया है कि बिजली की जो समानांतर जो पद्धति है उस पद्धति का बिछोह हो, लेकिन इसका प्रभाव इसके विभिन्न माध्यमों को दर्शाता है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली की कटौती तथा दिल्ली में जो जुड़ी समस्या, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता की जो भी समन्वय और जो भी निष्क्रिय तथा सक्रिय प्रतिस्पर्धा है उसको मूल रूपों को नहीं दर्शाता है। हालांकि बिजली की तरफ से ये बिजली विभाग की तरफ से ये व्यवस्था किया जाता है कि जो कम से कम राजधानी की बिजली जो है गुल न हो और राजधानी को कम से कम सिक्योर रखा जाए, बचाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ दिल्ली सरकार की मैनिफेस्टो तथा दूसरी तरफ बिजली की अनियमितता, कहीं ना कहीं इसके भंडारण तथा उन्नत की इसके विधि व्यवस्थाओं पे ये कहीं ना कहीं ये सीधा प्रकाश डालता है और सीधा कहीं ना कहीं ये अभिशाप है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर झोपड़ी झोपड़ियों की बात की जाए तो ये सबको पता है, हम जानते हैं कि दिल्ली जो है आजीविका के लिए राजधानी तो है ही, लेकिन जो है रोजी रोटी के लिए जो है यहाँ पे जो है ये दिल्ली में लोग आ रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ अगर दिल्ली की जनसंख्या देखी जाए, दिल्ली छोटी जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रोजगार के अगर माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या सघन माध्यम में है, विरल माध्यम में नहीं है। लेकिन एक तरफ जनसंख्या की सघनता, दूसरी तरफ बिजली की विरलता, अगर दोनों की मध्यकता की बात की जाए तो दोनों की समानांतर अभिक्रिया जो है एक प्रलाप के दूसरी प्रलापों के बीच क्षोभ में दर्शाता है, जिसकी आधारभूत संरचना उसके निश्चित
अनुयायियों के आधार पे नहीं है। अंजू जी दीपक जी, देखा जाए कहीं ना कहीं जो बिजली का संकट है वो गहरा तो जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसका असर सीधा सीधा व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। तो जो सरकार है इसको कैसे मैनेजमेंट करेगी? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो है सरकार काफी चिंतित है। केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने की बात हो रही है। हालांकि इसके विधि व्यवस्था और उपकरणों को काफी ध्यान दिया जाएगा और इसके निश्चित अभिकारकों को भी बताया जाएगा, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है उसके निश्चित अभिशापों के बदौलत नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है इसके विभ्रांतर श्रेणियों को नहीं दर्शाता है। हालांकि जी दीपक जी आपको बीच में रोक रही हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगी। अभी समय का अभाव देखते हुए आपको रोकना पड़ रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।